नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। नवादा के राजौरी में एक ही परिवार के 6 लोगों ने खाया जहर, 5 लोगों की मौत। एक साथ 5 सुसाइड के बाद इलाके में हड़कंप। एक बच्ची का नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज, उसकी भी स्थिति गंभीर। जहर खाने से बच्ची के परिवार के 5 लोगों की हो चुकी है मौत। मृतक परिवार का मुखिया रजौली में किराए के मकान में रहकर करता था कारोबार। कर्ज मांगने के दबाव में सुसाइड की जताई जा रही आशंका, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। नवादा में सुसाइड करने वालों में कारोबारी पत्नी, 2 बेटी और एक बेटा है शामिल। एक बच्ची की स्थिति गंभीर। घटना से गांव के लोग हैं हैरान। जहर खाकर एक साथ 5 लोगों की मौत मामले में एक मनमाहत तस्वीर आई सामने। मृतक प्रिंस कुमार ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में अपने परिवार के सभी सदस्यों की तस्वीर लगाई। नवादा के रजौली में 5 लोगों की सुसाइड का मामला, एसपी ने दर्ज कराया केस। कहा हर पहलू की हो रही है जांच। मुजफ्फरपुर के एआईजी प्रशांत कुमार के ठिकानों पर निगरानी का छापा। पटना, सिवान और मुजफ्फरपुर में एक साथ की गई छापेमारी। 2 करोड़ 6,80,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति की मिली है जानकारी। सब रजिस्ट्रार के रूप में जमकर की गई अवैध कमाई। पटना के धनरुआ में पुलिस टीम पर किया गया हमला। शराब माफिया ने किया हमला, 20 लोगों पर केस दर्ज। मधेपुरा के रायभर गांव में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। आपसी वर्चस्व को लेकर घटना को दिया गया अंजाम। गोपालगंज के गम्हरिया गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या। पुलिस ने महिला के ससुर को किया गिरफ्तार। भागलपुर के रतनपुर गांव में अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या, धारदार हथियार से हमला कर मार डाला। कैमूर के भभुआ स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 50 भेड़ों की मौत। बचाने के दौरान शख्स की भी हो गई मौत। जहानाबाद के हाटी गांव में शव मिलने से सनसनी। घटनास्थल से बाइक और जहर की बरामदगी, सुसाइड करने की आशंका। जहानाबाद के मुठेड़ गांव में आपसी विवाद में महिला के साथ की गई मारपीट। घायल महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। अरवल सदर अस्पताल का भाई वीरेंद्र ने किया निरीक्षण। अस्पताल में महिला डॉक्टर की ड्यूटी नहीं लगाए जाने पर जाहिर की नाराजगी। गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व को लेकर दानापुर हांडी साहब गुरुद्वारे को भव्य तरीके से सजाया गया। कई राज्यों से सेवादारों का जत्था माथा टेकने पहुंचा। दानापुर के पंचशील नगर में चोरों ने पंचशील नगर में एटीएम उखाड़ने की कोशिश की। कैश नहीं निकलने पर तोड़फोड़ कर दी। दानापुर के नौबतपुर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया में चोरी का प्रयास। चोर खिड़की तोड़कर बैंक में घुसे। मुंगेर के संग्रामपुर में किसान फसलों में लग रहे कीट की वजह से काफी परेशान। जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन देकर मदद की लगाई है गुहार। समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए पेट्रोल पंप पर लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। 10,000 रुपए लेकर भागे अपराधी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य अपने पिता को डोनेट करेंगे किडनी। सिंगापुर से डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट की दी अनुमति। सत्यानंद भोक्ता पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया 50,000 का जुर्माना। 2014 के बीज घोटाले की जांच की मांग। कागजी संस्था से बीज खरीद में 46 करोड़ का हुआ था गबन। शिवहर के बसैया शेख गांव पहुंचे डीएम, लोगों की सुनी फरियाद, जल्द निपटाने का निर्देश। नालंदा के राजगीर में 11 से 13 नवंबर तक डॉक्टरों का सम्मेलन। कई राज्यों के डॉक्टर सम्मेलन में होंगे शामिल। शिवहर के श्यामपुर बाजार में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। कई राज्यों के पहलवानों ने लिया हिस्सा। शेखपुरा में जीडीसी की अध्यक्षता में निगरानी कोषांग का गठन। विकास योजनाओं की राशि की बंदरबाट रखने वालों पर रखी जाएगी नजर। शेखपुरा के इटहारा गांव में दबंग ने जमीन पर किया कब्जा। पीड़ित परिवार ने एसडीपीओ से लगाई गुहार। बेगूसराय के बथौली ढाला के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने युवक को रौंद डाला। घटनास्थल पर युवक की मौत। जहानाबाद के हैदर सालनी दरगाह में धूमधाम से मनाया गया उर्स। चादरपोशी कर लोगों ने मांगी दुआएं। बोकारो में हाई सिक्योरिटी जोन में चोरी। एसपी ऑफिस में एनआईसी बिल्डिंग के 4 एसी कंप्रेसर पर चोरों ने हाथ किया साफ। पुलिस की चुस्ती पर उठे गंभीर सवाल। गोड्डा के भगवानपुर में बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार दे रहा स्कूल। क्लासरूम में जूते चप्पल उतार कर जाते हैं बच्चे। शिक्षकों के प्रयास से फैल रही शिक्षा की अलख। सुपौल के त्रिवेणीगंज में शादी समारोह में नॉनवेज नहीं देने पर कैटरर की पिटाई। 3 कैटरर गंभीर रूप से जख्मी। गया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डायन बताकर हत्या मामले में एसएसपी पहुंची पंचमह गांव। अब तक 14 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी।
पूर्णिया में 1.5 लाख रुपए घूस लेते पकड़ा गया कर्मचारी, जमीन के कागज के बदले ले रहा था घूस। मुजफ्फरपुर के मनियारा में पुलिस की वेश में पहुंचे लुटेरे कई घरों को बनाया निशाना, पैसे मोबाइल जेवर लेकर फरार। भागलपुर के नवटोलिया गांव में महिला की गोली मारकर हत्या, घात लगाए अपराधियों ने सिर में मारी गोली, जमीन विवाद में महिला की हत्या। मुजफ्फरपुर में 50 साल के शख्स ने नाबालिग से किया रेप, प्रेग्नेंट होने पर हुआ खुलासा, पीड़िता को जान से मारने की धमकी। मधुबनी में सिपाही के घर में निजी लाइसेंसी राइफल की चोरी, ताला तोड़कर चोरों ने की चोरी, डॉग स्क्वाड के साथ जांच में जुटी है पुलिस। नवादा के मूसन बिगा में पुराने विवाद में हिंसक झड़प, नाबालिग युवती को गोली मारकर किया गया जख्मी। गुमला बाईपास पर मिले महिला के शव की हुई शिनाख्त, भदौली पंचायत की पूर्व मुखिया रेणु कुमारी का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। जमुई के अंबा गांव में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, परिजनों में मचा है कोहराम। पटना सिटी के सिमले इलाके में हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार, एक देसी पिस्टल, 5 कारतूस बरामद, एक अपराधी भागने में कामयाब। धनबाद के पाथरडी में नाले में गिरने से बुजुर्ग की मौत, शव की नहीं हो पाई पहचान। बोकारो में 24 घंटे से पड़ा हुआ है मृत मजदूर का शव, परिजनों ने नौकरी और मुआवजे की मांग की। लखीसराय के गिद्दा गांव के पास बेकाबू स्कॉर्पियो ने दुकान में मारी टक्कर, दुकानदार के साथ कई ग्राहक भी हो गए जख्मी। सिवान में परिवार से नाराज होकर होमगार्ड के बेटे ने ट्रेन से कटकर दे दी जान, परिजनों में मची चीख और पुकार। बगा के वाल्मीकि नगर में कार ने बुजुर्ग को मारी ठोकर, बुजुर्ग की मौके पर हो गई मौत। भोजपुर के महोली गंगा घाट पर युवक डूबा, एसडीआरएफ की टीम कर रही शव की तलाश। खगड़िया में स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गिर गई महिला, आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। भागलपुर में घूस लेने के मामले में पकड़े गए 2 कर्मचारी, एएसआई की पेशी, निगरानी कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। सिवान के महादेवा ओपी में अपराधियों ने युवक को मारा चाकू, मोबाइल लूटने के दौरान मारा चाकू। सिवान के बढ़रिया में ट्रक ने बाइक सवार को कुचल डाला, बाइक सवार की मौके पर हो गई मौत। शेखपुरा के रामपुर गांव में तेज रफ्तार सवारी गाड़ी ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सीएम हेमंत सोरेन को दूसरी बार समन जारी, ईडी ने फिर पूछताछ के लिए किया तलब, 17 नवंबर को ईडी दफ्तर बुलाया गया। सीएम हेमंत को ईडी ने दूसरी बार भेजा समन, बीजेपी ने कहा सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी को करना चाहिए सम्मान। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के दूसरे समन पर सवाल, जीएमएम ने उठाए सवाल, कहा आखिर ईडी इतनी जल्दबाजी में क्यों है। मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार पर लगाया बिहार की अनदेखी का आरोप, कहा मनरेगा में 1000 करोड़ बकाया, केंद्र से समय पर नहीं मिलती है राशि। सुधाकर सिंह के आरोपों को कृषि मंत्री सर्वजीत सिंह ने बताया गलत, कहा उनके विभाग के अधिकारी ईमानदार। सिवान के दरौंदा में मुखियापति के घर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, मुखियापति की हत्या से लोगों में आक्रोश, विजय सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना। मधुबनी जिला अदालत में पेश हुए मंत्री समीर महासेठ और सांसद फैयाज अहमद, अदालत में पेश होने के बाद मिली जमानत, कोरोना काल में धरना प्रदर्शन का आरोप। प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर हमला जारी, कहा बिहार में जंगल राज जैसी ही मौजूदा ग्रामीण सड़कों की स्थिति, किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया। पंचायत सचिवों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर सम्राट चौधरी ने उठाए सवाल, का 15 जुलाई को नियुक्ति के साथ कर दी गई है पोस्टिंग। पूर्णिया में पप्पू यादव ने की जातिगत जनगणना की मांग, का जाति की जनसंख्या के आधार पर मिले आरक्षण, आरक्षण का दायरा 50% बढ़ा। हजारीबाग के चुरचू में बीजेपी ने निकाला जुलूस, हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और लूट का आरोप, सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में स्विस कॉटेज का आनंद, पर्यटन विभाग की तरफ से बनाए गए स्विस कॉटेज मेले में बड़ी संख्या में आते हैं विदेशी सैलानी। धनबाद के बागमारा में बेटियों ने दिया पिता की अर्थी को कंधा, रिटायर्ड सिविल सर्जन की शव यात्रा, धनबाद की सड़क पर निकली शव यात्रा। भभुआ में सुवरा नदी के पास लाश जलाने के लिए रास्ता नहीं, आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ भभुआ चैनपुर मार्ग को कर दिया जाम। झारखंड में 1.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों की नजर, हेमंत सरकार पर आज भी नौकरी नहीं है सुरक्षित, अस्थायीकरण की मांग। धनबाद में सहारा के कर्मचारियों ने दिया धरना, जमाकर्ताओं के भुगतान और वेतन की मांग को लेकर धरना। धनबाद के बरमसिया एफसीआई गोदाम कैंपस में जागरूकता कार्यक्रम, फोर्टिफाइड चावल को लेकर जागरूकता अभियान। कोल्हान में स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों की प्रतिमा की साफ सफाई अभियान, वीर युवा सेना संगठन ने उठाया बीड़ा, सीधो कान्हू की प्रतिमा की साफ सफाई। धनबाद के टुंडी सीएचसी में सहियाओं का धरना, 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना।
रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, विधायक ममता देवी ने किया उद्घाटन, ग्रामीणों को सीधे योजनाओं का मिला लाभ। गोड्डा में आदिवासी समाज ने की कारम पूजा, फसलों के लिए होती है कारम पूजा, धान की फसलों को मांझी स्थान पर चढ़ाया। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव, छात्र नेता जीत के लिए दे रहे प्रलोभन, विमेंस कॉलेज में लगवाया गया गोलगप्पे और आइसक्रीम का ठेला। जहानाबाद पहुंचे विधानसभा के प्राक्कलन समिति के सभापति भाई वीरेंद्र, अस्पताल का लिया जायजा, बेहतरी के दिए सुझाव। लखीसराय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम, स्कूली बच्चों ने लगाई प्रदर्शनी। अररिया में सांसद और विधायक ने किया ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास, 13 करोड़ 86 लाख की लागत से बनेगी सड़कें। पूर्णिया में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 20 नवंबर को जमुई में मैराथन दौड़, नशा मुक्ति अभियान को लेकर दौड़ का आयोजन। सासाराम के समाहरणालय पर स्वतंत्र युवा मोर्चा इकाई का प्रदर्शन, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर नारेबाजी। अरवल के कुर्था में मनाई गई देव दीपावली, प्राचीन सूर्य मंदिर में जले दिए। पटना के सिविल कोर्ट में बने पॉक्सो कोर्ट 2 पर रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन, चीफ जस्टिस संजय करोल ने किया उद्घाटन। झारखंड की 4 खिलाड़ियों ने महिला हॉकी सीनियर टीम में बनाई जगह, निक्की प्रधान, सलीमा टेटी, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग का चयन। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बाबा रामदेव का जोरदार स्वागत, निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे सीएम से होगी मुलाकात। दानापुर के फुलवारी शरीफ में ज्वेलरी दुकान में लूट की वारदात, 2.5 लाख रुपए कैश, 70,000 के गहने लेकर फरार हुए लुटेरे। दानापुर में 3 दिन में लूट की ये चौथी घटना, 6 की संख्या में अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे हो गए फरार, पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी। पटना के राजीव नगर में नाले में बच्चे के गिरने से सीसीटीवी फुटेज आया सामने, एक बच्चे ने आयुष को दिया था धक्का। घटना का सीसीटीवी फुटेज हैरान करने वाला, नाले में गिरते देख तीसरा छोटा बच्चा करता है बचाने की कोशिश। बाढ़ के बख्तियारपुर स्टेशन पर टल गया बड़ा हादसा, मेमो ट्रेन के चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। आधे मीटर की दूरी पर मेमो पैसेंजर के चालक ने रोकी ट्रेन, खाली कोच ट्रेन फॉलिंग पॉइंट पर हो गई थी खड़ी, चंद कदम की दूरी पर मेमो चालक ने रोकी ट्रेन। बक्सर में टल गया बड़ा हादसा, पुल से 10 फीट नीचे गिरा ट्रक, हादसे के वक्त पुल के नीचे नहीं था कोई भी मौजूद। हादसे के बाद जुटे स्थानीय लोग, ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला, यूपी जा रही थी ट्रक। नोएडा में स्कॉर्पियो की बोनट पर बैठकर युवती ने दिखाया स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस, गाड़ी को किया गया जब्त। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग और लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछ गई है बर्फ की चादर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रास महोत्सव का आयोजन, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने की नृत्य की प्रस्तुति से ऐसा समा बांधा कि लोग रह गए हैरान। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेश, शोकेश मामले की कर पेशी। तेलंगाना के करीमनगर में ईडी ने मंत्री गंगुला कमलाकर के ठिकाने पर रेड की, मंत्री ने कहा ईडी ने सब कुछ चेक किया और सभी दस्तावेजों को देखा, हम एजेंसी के साथ कर रहे सहयोग। और बगा के रामनगर